बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर। इस वक्त मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आज नैब ने एडजर्नमेंट मांगी है और उन्होंने कहा है कि जो प्रोसिक्यूटर है शायद उनकी कोई तबीयत नासाज है। तो मुझे तो वो याद आ रहा है कि जब नैब एक वक्त था जब नैब ने उन्होंने सोचा कि जैसे हमेशा हमारी धौंस धांधली चल जाती है तो इस बार भी चल जाएगी, तो उन्होंने उस वक्त ये दरख्वास्त दी कि रोज हियरिंग होनी चाहिए, 5 times a week होनी चाहिए। और मेरे उस वक्त लॉयर को कोविड था तो कहा कि स्ट्रेचर पे भी वो आ जाएं और डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आज जब उनसे अदालत में सवालात हुए पिछली हेयरिंग्स पे कि कोई सबूत है तो दिखाएं, कोई मरियम के खिलाफ एक कागज है तो दिखाएं। जब वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब आप देखें एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। वही नैब जो डेली हेयरिंग की दरखास्त दे रहा था, मेरी जमानत कैंसिल करने की दरखास्त दे रहा था, आज वो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर जवाब होता तो वो ये कहते कि ये है मरियम के खिलाफ सबूत, इसको ले लें और फैसला दे दें। तो बात ये कि इनके पास वो झूठ था, झूठ की बुनियाद पे ये सब मुकदमात बने थे। आज उनका जवाब नहीं है तो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। जी मरियम, केपीके में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने या वहाँ पेशावर के कोर कमांडर ने उसमें कोई मुदाखलत नहीं की? ये तो होना था। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। रोज रात को आप टॉक शोज देखें, जो PTI के सिटिंग MNAs हैं, MPAs हैं, वो टीवी पर क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये PTI के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, जिस तरह मतलब तारीखी नाअहली और नालायकी और नाकामी चाहिए नवाज शरीफ के दौर की 5.8% ग्रोथ को जेरे जमीन लेके जाने के लिए, नवाज शरीफ दौर के 35 रुपए किलो आटे के 80 रुपए किलो पर लाने के लिए, और 50 रुपए किलो चीनी को 150 रुपए तक लाने के लिए, 100 रुपए डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए। कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का। मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। लाहौर में जो शाइस्ता परवेज साहिबा जिस बाई इलेक्शन में जीती हैं, उसमें तो ये लाहौर में सामना करने के काबिल भी नहीं थे, और एक टेक्निकल बहाने की बुनियाद पे इन्होंने इलेक्शन से फरार हासिल किया, क्योंकि इनको पता था कि लाहौर की गलियों में जब PTI निकलेगी तो लाहौर के लोग बड़े सैवी हैं, वहां पर इनको हेलमेट्स पहन के जाना पड़ना था। तो वो बड़ा उन्होंने आफियत समझी कि टेक्निकल बहाना करके निकल जाएं। इसी तरह अभी खानेवाल का इलेक्शन हुआ है, और KP में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और PTI के खिलाफ आए हैं, कोई इज्जत वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, जिसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए।
और मेरा ख्याल है कि आज ये बात बनती है कहनी कि इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा, मैं लोगों की तबाही का जिम्मेदारी कर। आज चीफ जस्टिस की कोर्ट में केस लगा हुआ था इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें जो दरखास्त गुजार थे, पहले उन्होंने दरखास्त दायर की, बाद में वो पीटीआई में शामिल हो गए और उन्होंने दरखास्त दायर कर दी कि वो केस वापस लेना चाहते हैं। आज वो दरखास्त खारिज हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे उसमें इल्म नहीं है इस चीज का, और अगर वो जाती नौयत का केस है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहती। वो इस इजलास में अफगानिस्तान पे बात हुई, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर में बात नहीं हुई। देखिए, ये अफगानिस्तान पे बुलाई गई थी कॉन्फ्रेंस, और मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी और एक जो अफगानिस्तान के नेबर्स के तौर पे मैं ये समझती हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो उसकी जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत देर से वॉर रिडन है, वॉर प्लेग्ड है, तो वो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ खित्ते की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। वहाँ के लोगों ने बहुत सफर किया है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। और जहाँ तक कश्मीर की आपने बात की है, तो कश्मीर का जो मुकदमा है, जो कॉज है, वो बिल्कुल हम जैसे हम कहते हैं कि वो हमारी शहरग है, और हर मौके पे उसकी बात होनी भी चाहिए, उन मजालिम के खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, और हम बिल्कुल उनके साथ हैं। जी, ये बता दें कि शहबाज शरीफ का नाम वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आया है। केपीके बल्दियात में आप देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अंपायर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और कुछ मैच से पूरी नहीं करेंगे। आपका सवाल क्या है? शहबाज शरीफ का नाम वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आया, और जो क्या आपको वो मंजूर है, और अंपायर दोनों तरफ तो नहीं खेल रहा विकेट के? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नजर इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, ये परवेज रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा खड़ी हैं, और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सपोर्ट, उनका सहारा, उनका जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। तो इससे ज्यादा खुशी की और बात नहीं, लेकिन वक्त आने पे फैसला इंशाअल्लाह ताला जमात करेगी मियां साहब की सरबराही में। मैडम आपकी बात करें पंजाब की अगर बात इसके बाद आप पंजाब में आप इसके बाद इंतखाबात जीत भी रहे हैं, लेकिन कल बल्दियात में केपी में मुस्लिम लीग नून की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो मौलाना ने दिखाई या दीगर जमातों ने, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपको केपी में काम करने की जरूरत? सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को दिल की गहराइयों से केपीके के इंतखाबात में इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है उनकी जमात ने केपीके के इलेक्शंस में, और मुझे लगा कि ये हमारी फतह है। उनको देखा तो खुशी हुई। मेरी तरफ से JUIF को बहुत बहुत मुबारकबाद। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो मुस्लिम लीग नून का हजारा में काफी इन्फ्लुएंस है, और हजारा में एक उसमें इलेक्शन हुआ है अभी, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हजारा में या केपीके में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। मेरी ये जाती ख्वाहिश भी है, और ये मैं अपनी जमात में भी ये कहूंगी कि हमें केपीके को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। केपीके जिस अजाब से गुजरा है पिछले 11 साल में, इमरान खान की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से, तो जो तरक्की केपीके का हक थी, जिसमें वो सड़कें, मोटरवेज और चीजें, जो तरक्की के जितने भी मंसूबे थे जो केपीके में बनने चाहिए थे, वो शायद इस नालायकी और नाअहली की नजर हो गए। वो एक BRT है
जिसके बारे में मशहूर है कि चलती कम है जलती ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि मैं KPK के अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि तरक्की आपका हक है, तरक्याती मंसूबे आपका हक है, आप किसी सूबे से कम नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग नून को मौका दें और मैं मुस्लिम लीग नून को भी ये कहूंगी कि पूरी तवज्जो अपनी KPK में रखें और वहां पर काम करें, वहां लोगों को रीच आउट करें और अपने वोट बैंक को न सिर्फ ये कि एक्टिवेट करें बल्कि और ज्यादा इनहैंस करें। तो KPK में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ उसको जो है वो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैडम, एक ऑडियो है जिसमें आप मुबैना ऑडियो जिसमें कह रहे हैं कि मरियम नवाज की आवाज़ है और उसमें आप मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही है और 2 चैनल्स का नाम ले रही है कि उन्होंने जियो और दुनिया ने देखो ऐसी तैसी की ऑडियो है, ये बता दें कि आपकी क्या है। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। मैडम, KPK में जो इलेक्शन हुए आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें न्यूट्रल रही है? मैं देखें उसके रिजल्ट्स हैं, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। कुछ खबरें ये हैं कि लाहौर में एक मुलाकात आपके में है, ऐसी कुछ आप एक बहुत वेग सी बात कर रहे हैं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है जी। मुझे आप ये भी नहीं पता आप किस मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस जी आखिरी जी जवाब दे दीजिए, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। एक सेकंड, हाँ जी एक सेकंड, नहीं मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। आसिफ साहब है वो तकरीबन 4 दहाइयों से मैदान अमल में है, लेकिन आपकी जमात को जो पजीराई वोट को इज्जत दो के नारे के बाद में भी जो वर्कर आया, जो आपके फील्ड में आने के बाद आया, वो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि जो लोग इस नारे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे वो आइंदा की फ्यूचर लीडरशिप नहीं होंगे, तो क्या इस तरह की स्टेटमेंट आपके मतलब के साथ ज्यादती नहीं है? किसने दी है ये स्टेटमेंट? ये जो बातें आती हैं कि आप नहीं होंगी, नहीं होंगे फ्यूचर के पार्टी की उसके बादीमारी। देखें, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा ये अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला के जो मखलूक है ये उनके फैसले हैं। जिस किस्म के एक कभी मुशर्रफ हुआ करता था, मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि आपकी बात से मुझे याद आ गया कि एक मुशर्रफ होता था जो दोनों मुक्के कभी दिखाता था और कहता था नवाज शरीफ इज हिस्ट्री। फिर अल्लाह ताला वो दिन लेकर आया कि वो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे यहाँ बैठ के देख रहा था कि नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा वजारत उज़्मा का हल्फ उठा रहा था। तो ताकत और पावर और इक्तदार एक ऐसी चीज है जिसने उस पर तकिया कर लिया, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला के फैसले और अवाम के फैसले हैं, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी का और का फैसला नहीं है। वो जो चाहेगा वही होता है। मुशर्रफ साहब को ये अदालतें सजा की इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, क्या इन अदालतों से आपको इंसाफ? जो कुदरत ने उनके साथ किया है इससे बड़ी सजा और हो नहीं सकती, और वो कोई एक मुद्दत के लिए नहीं है, वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए सजा है। उनके लिए सबसे बड़ी सजा मुशर्रफ के लिए आज ये है कि दुनिया उनको एक डिक्टेटर के तौर पे, एक गासिब के तौर पे, एक ऐसे इंसान के तौर पे याद रखती है जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जिसने जो है वो खेला। और जिस तरह तारीख में उनको याद रखा जाएगा, जो सजा उनको सुना दी गई है, जो बदनामी का एक लेबल उनके माथे पर लग गया है और आज वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, उनका नामो निशान मिट गया है, तो तारीख उनको जिस तरह याद रखेगी वो उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।